फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम रेलवे कंप्यूटर साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे, प्लस हम जो है उसका सिलेक्शन प्रोसेस देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को डाउट थे कि मैडम क्या जो है हम कंप्यूटर साइंस के हैं तो क्या हमारा जो सिलेबस है वही रहेगा जो आपका सीबीटी वाला दे रखा है, या फिर जो है हमारा कुछ अलग से आएगा, या फिर ये सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 जो है वो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो बच्चों को डाउट आ रहा था। तो आज की वीडियो में हम प्रॉपर जो है सारी चीज़ें बारीकी से समझेंगे कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, कि अगर आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई आपका जो है एक तो सिलेक्शन प्रोसेस, प्लस जो है आपका क्या आपका सब्जेक्ट इसमें आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम के अंदर, या फिर आपको जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका कहाँ पे काम आएगा, क्योंकि आप टीचर तो कंप्यूटर के बनोगे। अब जो है सिलेबस में कुछ और ही आ रहा है, तो भाई किस तरीके से ये जज करेंगे, क्या करेंगे, वही सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। और जो आपके दिमाग में इतनी सारे सवाल चल रहे हैं कि भाई क्या है ये, रेलवे ने क्या किया है, तो वही सारी चीजें आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि आपका जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन से आपको समझ में आएगा आपका जो सिलेक्शन है वो आपका एक तो परफॉर्मेंस टेस्ट के ऊपर बेस्ड है, प्लस जो है वो आपका जो है टीचिंग स्किल टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है और ये आपका टीचिंग स्किल टेस्ट है कि भाई, और ये जो आपका रेशो रहेगा, जैसे ये आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है जो आपका सीबीटी है जो कि 100 मार्क्स का है, और ये जो आपका टीचिंग स्किल टेस्ट है ये आपका 150 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब मैं अगर इसके एग्जाम में वेटेज की बात करूं तो ये आपका 85 का रहेगा और ये आपका 15 का रहेगा। ठीक है, ये आपका 85 कुल मिला के ये है कि जो आपके जो आपका दे रखा है तो वो आपको बहुत अच्छे से करना है। जो आपका 100 मार्क्स का है, क्योंकि 85 जो है वो आपका यहाँ से जुड़ेगा, और जो आपका टीचिंग स्किल टेस्ट है वैसे तो 150 मार्क्स का है, लेकिन इसमें से 15% ही आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसी के बेस पे आपकी जो है ये चीजें रहेंगी। अब ये क्या है, किस तरीके से है, वो अब हम अभी समझेंगे ताकि आपको समझ में आए, है ना। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि आपका सीबीटी 1 ही होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि भाई आज तक हम टीचिंग एग्जाम में यही देखते आए कि कॉमन पार्ट भी होता है और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होता है। लेकिन अब की बार आपको ऐसी चीज देखने को मिल रही है कि सिर्फ कॉमन पार्ट ही है, सब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा है, इसलिए सारे बच्चे जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। सिर्फ कंप्यूटर साइंस के नहीं, ऑलमोस्ट जो बाकी सब्जेक्ट है वो वाले बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या होगा और किस तरीके से होगा। ठीक है, तो भाई आपका जो है जो सिलेक्शन होगा वो इस जो आपका सीबीटी है, और यही पेपर आपका काफी मेन है क्योंकि 85% आपका यहीं से निकल कर आएगा। तो भाई थोड़ा सा हम इसको और डिटेल से समझते हैं। देखो, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है आपको दिखाई दे रहा है भाई यहाँ पे इस तरीके से, ये देखो भाई दिख रहा है। तो यहाँ पे जो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट का मतलब ये है कि जो आपका टीचिंग सीबीटी है जो आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, ये वाला। ठीक है, तो और जो आपका टीचिंग स्किल टेस्ट, अब टीचिंग स्किल टेस्ट में क्या आएगा, किस तरीके से पूछेंगे, 150 मार्क्स में ऐसा क्या देंगे, वो अभी हम समझेंगे, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, तो भाई ये जो रेशो रहेगा ये आपका 85 और 15 का रहेगा, यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट आपका 85 का रहेगा, टीचिंग स्किल टेस्ट आपका 15 का रहेगा। अब जो टीचिंग स्किल टेस्ट है, टीचिंग स्किल से ही समझ में आ रहा है कि भाई आपको जो है वहां पे जो है आपकी टीचिंग की स्किल्स देखी जाएंगी कि आपको कैसी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें जो है टीचिंग स्किल टेस्ट शेल बेस्ड ऑन द टीचिंग एबिलिटी, मतलब जो आपकी पूरी टीचिंग की एबिलिटी है उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। टीचिंग मैथोलॉजी, सेंटर अप्रोप्रिएट ऑफ मटेरियल, इनकॉर्पोरेट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन स्किल्स, और जो है लीडरशिप, मोटिवेशन, क्वालिटी, कैंडिडेट विल ऑल्सो टीच सम टॉपिक्स ऑफ देयर सब्जेक्ट। यहाँ पे मेन जो एस्पेक्ट रहेगा, यानी कि आप कह रहे हो ना कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ पे काम आएगा, तो आपका सब्जेक्ट जो है वो टीचिंग स्किल के अंदर काम आएगा, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वहां से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बकायदा आपको जो है पीपीटी बना के दी जाएगी। आपको रेंडमली आपको बना के नहीं लेके जानी, वो लोग आपको वहां पे कोई भी रेंडमली किसी भी सब्जेक्ट पे आपको बोलेंगे कि ये पीपीटी है, या आपको किसी भी तरीके से मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और बोलेंगे कि इसको पढ़ा के दिखाओ। जैसे मैं अभी यहाँ से आपको पीपीटी जो है इस पीडीएफ में से पढ़ा रही हूँ, तो वैसे ही आपको भी बोला जाएगा कि भाई
हमें जो है जैसे आपसे जो है बोले कि भाई आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा के दिखाओ, और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ाना है, और आपको कुछ जो है स्लाइड्स दे दी हैं पीपीटी बना के, ठीक है। तो फिर जो है आपको वहां पे अपनी टीचिंग स्किल्स दिखानी है कि आप किस तरीके से वहां पे उसको परफॉर्म करते हो। तो सम टॉपिक्स ऑफ देयर सब्जेक्ट थ्रू प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द कमेटी, मतलब आपको प्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जाएगी, वो लोग ही प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों को नहीं बनानी है, और आपको वहां पे कमेटी के सामने जो है अच्छे से जो है बताना है अपनी जो आपकी जो भी टीचिंग स्किल्स है वो बाहर आनी चाहिए निकल के। जो है एंड विल आस्क टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एनी अदर टीचिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, मतलब वहां पे जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। द स्किल टेस्ट शेल रेंज ऑफ 15 to 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट, 15 से लेकर 30 मिनट तक जो है ये आपका टीचिंग स्किल्स टेस्ट रहेगा। और इसमें जो है स्किल टेस्ट विल बी 150 मार्क्स, जो है 150 नंबर का ये रहेगा, और इसमें से जो है 15% का वेटेज जो है वो आपका फाइनल उसके अंदर जुड़ेगा। ये है आपका पूरा, और यहीं पर आपका सिलेबस काम आएगा। लेकिन पहले जो है आपको अपना सीपीटी का पेपर जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, बिना उसके आप ये टीचिंग स्किल टेस्ट नहीं दे सकते हो, ठीक है। मतलब आपको वो वाला पार्ट तो आपका रहेगा ही रहेगा, समझ रहे हो। तो जो ये वाला पार्ट है आपका, जिसमें ये बच्चे ज्यादातर ये सोच रहे थे, ये वाला जिसमें आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी आपका सिलेबस नहीं है, मतलब आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये चीज ध्यान रखो, जो कि 50 नंबर की रहेगी। जर्नल अवेयरनेस रहेगा 15 नंबर का, जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगी 15 नंबर की, मैथमेटिक्स रहेगा 10 नंबर का, और जनरल साइंस रहेगी आपकी 10 नंबर की। अब जो है ये जो प्रोफेशनल एबिलिटी है, अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे इसको हम अच्छे से समझते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपकी 1/3 की यहाँ पे रहेगी। हाँ जी, ये देखो भाई, ऑल पीजीटी और टीजीटी, ठीक है। अब इसमें जो है आपका फिर जो है सबसे पहले आपका एजुकेशन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, मतलब जो आपका प्रोफेशन वाला पार्ट था जो 50 नंबर का था, उसमें आपकी फिलोसफी आएगी एजुकेशन से रिलेटेड, वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन थिंकर्स एंड वेस्टर्न थिंकर्स, ठीक है। सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और जो है एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, आपका डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग, ठीक है, कैरिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन मेथड्स। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी रहने वाली हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा जो है 50 मार्क्स का है, मतलब ये आपको दिखाई दे रहा है ये 50 नंबर का, ये आपका पूरा 50 नंबर का है, और बाकी मैथ रीजनिंग तो आपका आपने 50 नंबर का देख ही लिया था, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है भाई। अभी इसमें पूरे सारे बच्चे सोच रहे थे मैम साइकोलॉजी जो है, थोड़ा सा साइकोलॉजी मतलब जो सीडीपी हम पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा अलग है, बाकी चीजें ऑलमोस्ट आपकी वही हैं, ठीक है। तो ये था आपका सीबीटी यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट, और फिर आपका जो है स्किल टेस्ट है, टीचिंग स्किल टेस्ट। तो मतलब जो आपका कहने का मतलब ये है कि आपका सीबीटी 1 ही होगा, 2 नहीं होगा, और उसके साथ ही जो है यहाँ पे आपका जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपसे जो है आपको कोई भी टॉपिक देके आप बस आपको पढ़ाना है, दैट्स इट। जैसे केवीएस के इंटरव्यू वगैरह में होता है ना 85-15 का रेशियो वहां पे भी ऐड होता है, तो सेम एक तरीके से वही चीजें यहाँ पे दे रखी है, एक तरीके से इंटरव्यू टाइप ही है, और आपको बस वहां पे अपनी स्किल्स दिखानी है, ठीक है। तो भाई ये था आपका ऑल अबाउट। मेरे ख्याल से अब तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा सिलेबस को लेके, प्लस आपके जो है एग्जाम पैटर्न या सिलेक्शन प्रोसेस को लेके। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपका हाजिर है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो जो भी आप पूछना चाहो, ठीक है। तो और आपको किसी और चीज के बारे में जानना है वो भी आप बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक